आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। खाम नदी के फरोग व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अतराफ के साकिनान करेंगे ताउन। साकिनान पर मुश्तमिल खाम रिवर फ्रेंड्स की तश्कील। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकर्दगी में इस नई सरगर्मी का किया गया आगाज। शहर में धूमधाम से मनाई गई रियासती नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह। मेगा मेडिकल कैंप और मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनाकिद। खुद नायब वज़ीर आला ने किया कैंप का इफ्तिताह। शहर में नो नेटवर्क एरिया में ड्रेनेज लाइन व ज़ेरे ज़मीन गटर्स के लिए तैयार होगा 750 करोड़ रुपए का नया DPR। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी इत्तला। और दौलताबाद पुलिस थाना हुदूद में चलती ट्रक से सड़क पर फेंक दी गई है खातून। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मुस्तैदी से किया गिरफ्तार। खातून घाटी में ज़ेरे इलाज, केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। खाम नदी के फरोग व तहफ़्फ़ुज़ के लिए खाम रिवर फ्रेंड्स अहम किरदार अदा करेंगे। इस तरह की एक नई तजवीज़ की वजाहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने की है। आया रहे कि नदी के किनारे व करीब पास के साकिनान की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने यहाँ के लोहे के पुल के पास खाम रिवर्स फ्रेंड की तजवीज़ के मुताबिक एक मीटिंग रखी थी। इस मौके पर जी श्रीकांत ने उन लोगों को नदी की अहमियत और ज़रूरत समझाते हुए उसकी हिफाजत और फ़रोग़ व निगहदाश्त की तरगीब दिलवाई। बाद-ए-आज़ां यहाँ खाम रिवर की साइट पर ही संगीत की एक खूबसूरत महफिल भी सजाई गई। नाजरीन, खाम नदी की तजदीदकारी के प्रोजेक्ट को साल 2021 में उस वक्त के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शुरू किया था और खानगी माविनीन की मदद से सरकारी इदारों ने इस नदी को एक नई शक्ल सूरत दे दी थी। शनिचर को लोहे के पुल के पास नदी के करीब के साकिनान जमा हुए। इस प्रोग्राम में मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में डिप्टी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सोमनाथ जाधव, माविन कमिश्नर असदुल्ला खान, इको सत्व की नताशा जरीन, NOG बैंड के मेंबरान और स्कूली तलबा व साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। बहुत सही कर रहे क्या पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि गलत इरादा नहीं है। इरादा तो पक्का है कि काम नदी को बचाना। इरादा क्या पक्का है? काम नदी को बचाना है। हम तुम चले गए, हमारे पूर्वज चले गए, पहले जो भी लोग थे सातवाहन थे या अलग थे, फिर उसके बाद मलिक अंबर डायनेस्टी आया, फिर उसके बाद मुगल आए। रियासत के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह के मौके पर देवेंद्र सेवा महोत्सव के तहत अयोध्या नगरी मैदान पर एक बड़ा मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया। नायब वज़ीर आला की सालगिरह के ज़िमन में देवेंद्र सेवा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से RTO दफ्तर के रूबरू वाक़ अयोध्या नगरी के वसी व अरीज मैदान पर यह तिब्बी जांच कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने खिदमत अंजाम दी और हज़ारों ज़रूरतमंद मरीजों ने इस मुफ्त कैंप से इस्तेफ़ादा किया। इस कैंप में जाँच से लेकर इलाज, मालजे और ऑपरेशन तक की मुफ्त सहूलत फराहम की गई। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह भी नायब वज़ीर आला फडणवीस ही के हाथों किया गया, जबकि इस मौके पर रियासती वज़ीर गिरीश महाजन, मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, रुकन असम्बली अतुल सावे, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर राजेंद्र साबले, संजय किनीकर, शिरीष बोरालकर, बसुराज मंगरोले और भाजपाई कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आता महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण 12 कोटी लोकांना ही योजना लागू केली। त्यामुळे आता कोणी असं नाही की जो योजनेचा लाभार्थी नाही। आता कागदपत्र मग ते 21,000 आहे का, मग 42,000 आहे का, मग हिरवं रेशन कार्ड आहे का, निळं आहे का, पिवळं आहे का, पांढरं आहे, काहीही पाहायची गरज नाही। आता प्रत्येक व्यक्ती ज्याला आवश्यकता आहे तो त्या ठिकाणी जाऊन हार्टचं ऑपरेशन असेल, लंगचं ऑपरेशन असेल, गुडघ्याचं ऑपरेशन असेल, खुब्याचं ऑपरेशन असेल, कशाचंही ऑपरेशन असेल, हर्निया असो, हायड्रोसिल असो, सगळ्या प्रकारचे ऑपरेशन 5 लाखापर्यंत महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीचे मोफत करण्याचा निर्णय आपल्या महायुती सरकारने या ठिकाणी घेतला। आणि खऱ्या अर्थानं गरीबाचं सरकार काय असतं, मध्यमवर्गीयांचं सरकार काय असतं, वंचितांचं सरकार काय असतं, हे आपण या ठिकाणी। रियासत के नायब वजीर आला व भाजपाई कायद देवेंद्र फडणवीस आज शहर आए थे। इस मौके पर उन्होंने रियासती काबीना की तौसी को फिलवक्त गैर यकीनी बतलाया। नशिस्तों की तकसीम को लेकर समिति बनाने की बात की।
और अजीत दादा व शरद पवार मुलाकात पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। मला या भेटीबद्दल काहीही माहिती नाही, काही माझ्याकडे त्याचा तपशील देखील नाही। भेट झाली नाही झाली, किती वेळ झाली या संदर्भातली कुठली माहिती माझ्याकडे नसल्यामुळे मी तुमच्या ज्ञानामध्ये काहीही भर टाकू शकत नाही, मी त्याला सक्षम नाही। नवीन चित्र काय दिसेल विस्तारबाबतही चर्चा सुरू आहे सर, उद्याच होणार आहे असं कळतंय? अजून मला तरी कळलं नाही आहे, मला जर उद्याच आहे असं कळलं तर तुम्हाला नक्की कळवतो। सर एक महामंडळाचा विषय आहे तो फॉर्म्युला वाटप 50-25-25 असा फॉर्म्युला नाही, आता असं आम्ही एक समन्वय समिती तयार केली आहे। ही समन्वय समिती सगळे फॉर्म्युले ठरवेल, कुठलं महामंडळ कोणाला द्यायचं ठरवेल। त्यामुळे अजून काही सगळ्या गोष्टी अजून नक्की झाल्या नाही आहेत, ते नक्की झाल्याबरोबर तुम्हाला कळवू आपण। आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़िमन में 13 था 15 अगस्त तमाम दफातर पर फ्लैग होइस्टिंग की जा रही है। जिला परिषद में सीईओ विकास मीना के हाथों परचम कशाई की गई। जिला परिषद में आज 13 अगस्त की सुबह ये परचम कशाई की गई। इस मौके पर दीगर अफसरान बाला में डिप्टी सीईओ उमूमी इंतजामिया सुदर्शन तूपे, जल मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले, जिला अफसर बराए उमूर सेहत डॉक्टर अभय धानोरकर, जिला एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर सुरेखा माने, शोबे तालीमात की अफसर अरुणा भूमकर और दीगर तमाम अफसरान मुलाजिमीन ने परचम कशाई की इस तकरीब में हिस्सा लिया। शहर के नो नेटवर्क एरिया में ड्रेनेज व ज़ेरे ज़मीन गटर्स प्रोजेक्ट के लिए 750 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी है। वाज़ेह हो कि शहर व अतराफ के म्यूनसिपल हुदूद की बस्तियों में ड्रेनेज लाइन की हालत इंतहाई ख़राब है। जाबजा ये लाइन फूटने के सबब नलों का पानी भी आलूदा होकर ड्रेनेज आमेज पानी सप्लाई होता है। इसी तरह नो नेटवर्क एरिया में भी ड्रेनेज लाइन डाली ही नहीं गई है और इन इलाकों का फाजिल व गंदा पानी रास्तों पर छोड़ देने के सबब यहाँ हमेशा गंदगी ही का राज रहता है और वबाई अमराज का खतरा मंडलाता रहता है। इसलिए इन इलाकों में ड्रेनेज लाइन डालने के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत इंतजामिया को दी गई है। इस सिलसिले में हुकूमत को जल्द ही तजवीज़ भिजवाकर 750 करोड़ की प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाने की वजाहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने की है। प्रेझेंटेशन होतं, काय काय केलं, कसं केलं आणि अजून आम्हाला जे ड्रेनेजची गरज आहे, कारण आत्ता जे यापूर्वी शासनाने 175 कोटीचं टर्शरी ड्रेनेजच्यासाठी मंजुरी केली होती। अजून आपल्या शहरामध्ये नो नेटवर्क एरिया खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे। आम्ही विनंती केली की तुम्ही सर त्या टर्शरी ड्रेनेजच्या ऐवजी आम्हाला नो नेटवर्क एरियाचा ड्रेनेजची पैसे मंजुरी करावा अशी आमची विनंती होती। त्या विनंतीला मान्य करून माननीय सचिव महोदयांनी सूचना केली की तुम्ही फेर प्रस्ताव तसा पाठवा, जेणेकरून आम्ही त्याऐवजी हे, कारण आता आम्ही 3 DPR जवळपास 750 कोटीचा जे हर्सूल भागाची असतील किंवा मग चिकलठाणा त्या भागाची असतील, पडेगाव मिटमिटाच्या असतील, या सर्व जे आहेत एकंदरीत म्हणजे शहराचे वाईज आमची प्लॅनिंग तयार आहे, मतलब तयार होतो आहे आणि ते इंडिव्हिज्युअल प्लॅनिंग काही केलं होतं। यापूर्वी फक्त सातारा देवळाचं तर लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स आपण ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरला देऊन टाकलेलं आहे, बट बाकी शिल्लक जो नो नेटवर्क एरिया आहे त्या एरियाचा आपण प्लॅन बनवून त्यांना ॲटलिस्ट आमच्याकडे ऑलरेडी 175 कोटीचं तर मंजुरी आहे, त्याऐवजी तुम्ही प्रायमरी ड्रेनेजसाठी द्यावा अशी आम्ही विनंती त्या दिवशीच्या बैठकीमध्ये केलं। तो अंदाजित 750 कोटी आहे का किती? 750 करोड रुपयाची आहे। 750। शहर में VN पाटिल कॉलेज में एंटी रैगिंग हफ्ता और यौम लाइब्रेरी मनाया गया। एंटी रैगिंग हफ्ते का इफ्तिताह आज 12 अगस्त को किया गया। इस तकरीब में डॉक्टर मंजूषा खारोले मेहमान खुसूसी थी, जबकि लाइब्रेरियन श्याम पवार, प्रिंसिपल डॉक्टर नांदेड़कर मैडम भी स्टेज पर मौजूद थे। प्रोग्राम के इब्तदाई खिताब प्रोफेसर डॉक्टर शिल्पा राणे व डोंगरे मैडम ने किए, जबकि डॉक्टर खारोले व नांदेड़कर मैडम ने तलबा की तफसीली रहनुमाई की। एंटी रैगिंग हफ्ते के दौरान पोस्टर मुकाबले, स्लोगन मुकाबले, संगीत मुकाबले और नाटक वगैरह के ज़रिए रैगिंग के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा की गई। तलबा ने एक ड्रामा भी पेश किया, जबकि तकरीब में डॉक्टर साबिया शेख, ग्रंथपाल कुलकर्णी मैडम, पाटिल सर और दीगर गैर तदरीसी अमला मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत धनश्री सोनगिरे ने की।
अपने ग्राहकों को उम्रे का हसीन मौका फराहम करवाने डायमंड शुगर एजेंसी ने एक उम्दा स्कीम शुरू की है। ये इत्तला एजेंसी के जिम्मेदारान ने MCN को दी है। मदनी चौक पर मदनी होटल के बाजू मसीहा टावर नामी बिल्डिंग में डायमंड शुगर एजेंसी नामी शक्कर की दुकान मौजूद है। इस एजेंसी के जिम्मेदारान का कहना है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में एक बार हज जरूर करे और ये सआदत न मिले तो कम अज कम उम्रा जरूर कर लिया जाए, मगर इस आसमान छूती महंगाई के दौर में मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी उम्रा करना मुमकिन नजर नहीं आता। लिहाजा उनकी एजेंसी ने अपने ग्राहकों को उम्रे की सआदत हासिल हो सके इस नीयत से एक अनोखी स्कीम शुरू की है। उनका कहना है कि उनकी एजेंसी से 10 किलो शक्कर खरीदने पर उस ग्राहक के नाम की एक पर्ची बनाकर पर्चियों के बॉक्स में डाल दी जाएगी और बाद अज़ां 2 या 2.5 महीनों के बाद इस बक्से को खोलकर कुरान अंदाजी के जरिए इन जमाशुदा पर्चियों में से एक पर्ची निकाली जाएगी और पर्ची जिस खुश नसीब की निकलेगी उसे डायमंड शुगर एजेंसी अपने खर्च पर उम्रे के लिए भिजवाएगी। एजेंसी के जिम्मेदारान ने शहरियान से इस स्कीम के लिए किस्मत आजमाई करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद सोहेल है और मैं डायमंड शुगर एजेंसी के जानिब से आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक स्कीम चालू करे जो डायमंड शुगर एजेंसी ने हमारे स्कीम रखी उम्रे के लिए कि उम्रा हम फ्री करवाने वाले हैं। जिसके भी नाम और नंबर इस बॉक्स में हम चिट्ठी बना के डालेंगे और जिसके भी नाम और नंबर निकलेगा हम उसको डायमंड शुगर एजेंसी फ्री उम्रा कराएंगे। हमारी स्कीम कुछ ऐसी है, जो भी हजरात यहाँ से आके 10 किलो शक्कर लेते हैं तो उनके नाम की हम चिट्ठी इस बॉक्स के अंदर डालेंगे और इसके अंदर से पूरा अंदाजी होंगी। कम से कम 2 से 2.5 महीने के बीच में हम ये बॉक्स खोलेंगे इंशाल्लाह और फिर एक चद्दर के अंदर डाल के उसको अच्छे से हिला के मिक्स करेंगे। मिक्स करे बाद से उसको एक नाबीना बच्चे के हाथ से वो चिट्ठी निकालने लगाएंगे और चिट्ठी के अंदर जिसका भी नाम और नंबर निकलता है तो इंशाल्लाह उसको हमारी डायमंड शुगर एजेंसी फ्री में उम्रा कराएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तलबा ने पानी के लिए आंदोलन किया। बतलाया जाता है कि हॉस्टल में 4 दिन से पानी ही नहीं है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जब पानी ही नहीं मिला तो तलबा ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी को लेकर रास्त यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के बंगले का रुख किया। एहतजाजी तलबा हाथों में पानी की खाली बाल्टियां और बोतलें उठाए हुए नीम बरहना हालत में एहतजाज कर रहे थे। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के 12 बजे हुए हैं। मेन कैंपस में ग्रेजुएशन के 45 से ज्यादा शोबाजात के तलबा और तहकीक के तलबा के लिए 10 हॉस्टल मौजूद हैं, जिनमें लड़के लड़कियों के हॉस्टलों में बुनियादी सहूलियात नादारद हैं। यहाँ की आबी फराहमी की जानिब भी इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब तलबा मुश्तइल हो उठे और रास्ते पर उतर पड़े। उन्हें पिछले 3-4 रोज से पानी की शदीद किल्लत का सामना है। एहतजाज की तलब पाकर इंतजामिया में भागदौड़ मच गई और जल्द ही पानी फराहमी मामूल के मुताबिक करने का तयक्कुन तलबा को दिया गया तो उन्होंने अपना एहतजाज वापस ले लिया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्या बंगल्यासमोर आज हॉस्टेल क्रमांक 4 आणि 5चे विद्यार्थी गेली 4 दिवस हॉस्टेलला पाणी नाही यासाठी या मागणीसाठी कुलगुरू महोदयांच्या घरासमोर आंदोलन चालू करण्यात आलं होतं। यामध्ये गेली 4 दिवसापासून विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिलं गेलं की हॉस्टेलला पाणी येईल, परंतु 4 दिवसानंतर देखील पाणी आलं नाही। यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेत या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे। विद्यार्थ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न जर सुटला नाही तर उद्या लगेच आम्ही तात्काळ इथंच आंदोलनाला बसत आहोत आणि भविष्यात असे जर प्रश्न निर्माण झाले तर आम्ही कुलगुरू साहेबांच्या दालनासमोर कंटिन्यू आंदोलन करू। आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वीरा शिंदे हॉस्टेल क्रमांक 4 मुलांचे वसतिगृह येथे विद्यार्थी सगळे आहोत। आम्हाला गेल्या 4 दिवसापासून पाण्याची समस्या भेडसावत आहे। पिण्याच्या पाण्यापासून ते वापराच्या पाण्यापर्यंत सगळ्याच पाण्याची व्यवस्था आम्हाला मिळत नाही आहे। गेले कित्येक दिवस आम्ही पाठपुरावा करतोय आमच्या संबंधित अधिकाऱ्याला, वरच्या कर्मचाऱ्यांना, पण आमच्या कुठल्याही अडचणीवरती उपाय ते काढत नाही आहेत। त्याकरिता आज आमचे सगळे विद्यार्थी, सगळे वसतिगृहाचे विद्यार्थी सगळे मिळून आम्ही माननीय कुलगुरूंच्या बंगल्यासमोर, निवासस्थानासमोर आम्ही आंदोलन करत आहोत पाणी द्या म्हणून। याकरिता सगळे विद्यार्थी या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि आम्हाला लवकरात लवकर पाणी मिळावे ही अपेक्षा आहे। जिला परिषद के असातिज़ा की पेंशन सरकारी ट्रेजरी से अदा की जाए, इस तरह का मतालबा वजीफा याब मुलाजमीन के इजलास में किया गया। रियासत भर के रिटायर्ड असातिज़ा को उनकी पेंशन सरकारी ट्रेजरी से दिए जाने का मुतालबा वैजापुर
सेवानिवृत्त कर्मचारी मीटिंग में किया गया। ये मीटिंग पेंशन भवन में कारपर्दा सदर पीडी शेटे की मौजूदगी में मुनक़िद हुई। मीटिंग में मुतालबा किया गया कि जिस तरह खानगी इमदादी स्कूलों के रिटायर्ड असातिज़ा को सरकारी ट्रेजरी से वजीफ़ा दिया जाता है, इसी तरह रियासत में जिला परिषद स्कूलों के रिटायर मुलाजमीन को भी हर माह 1 तारीख को ट्रेजरी से पेंशन जारी की जाए। इसी तरह मज़कूरा मीटिंग में दीगर मुतालबात में 7वें पे कमीशन का बकाया चौथा हफ्ता फौरी अदा करने और इन वजीफाया मुलाजमीन को भी मरकजी हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन की तर्ज पर हर माह 1000 रुपये अनुदान दिए जाने, बैंकों में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी के लिए अलहदा खिड़की कायम करने, उन्हें मेडिकल खिदमात की सहूलत फराहम करने जैसे मुतालबात शामिल हैं। उस मौके पर कसीर तादाद वजीफायाब मुलाजमीन मौजूद थे। आज वैजापूर पेन्शनर शाखेच्या वतीने कार्याध्यक्ष पीडी शेटे सर यांच्या अध्यक्षतेखाली वैजापूर तालुका पेन्शनर संघटनेची बैठक पेन्शन भवन या ठिकाणी संपन्न झाली। आज 12 ऑगस्ट 2023 आहे। आमच्या पेन्शनरांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या शासनाकडून मंजूर व्हाव्यात। आम्हाला वैद्यकीय अंशदान जे 1000 रुपये केंद्र सरकारला मिळतं त्याप्रमाणे आम्हालाही मिळावं। त्याचप्रमाणे जे पेन्शनर्स आहेत त्यांना प्रत्येक कार्यालयाच्या विविध अशा शासकीय कार्यक्रमात बोलून त्यांना आज सन्मानाने त्या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करण्यात यावं। त्याचप्रमाणे ज्या बँकेमध्ये एक खिडकी ही पेन्शनरांसाठी असावी, मंत्रालयामध्ये सुद्धा पेन्शनरांसाठी एक खातं जे आहे ते एक विभाग असावा, जेणेकरून त्या सर्वांची जी आहे तिथं पेन्शनर गेल्यानंतर त्या पेन्शनरना सुद्धा त्या ठिकाणी मानानं। तालुका सिल्लोड के बोरगांव सारोनी ता सोनापा वाड़ी के महज 3 किलोमीटर के रास्ते का काम 1.5 बरस से निहायत कछुए की रफ्तार से जारी है, जबकि नौ तामीरशुदा पुल टूटकर गिरने की हालत को पहुंच गया है। वाज़ेह हो कि चीफ मिनिस्टर ग्राम सड़क सुधार योजना के तहत 1.5 साल से 93 लाख रुपये के तखमीने के इस काम को मुताल्लिका ठेकेदार इंतहाई सुस्त रफ्तार से मनमाने मेयार के मुताबिक किए जा रहा है और इस काम की जानिब जानबूझकर मुताल्लिका शोबे के इंजीनियर भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम इलाके के साकिनान ने आयद किया है। ताजुब खेज बात तो यह है कि इसी काम के दौरान एक पुल की तामीर भी की गई थी, लेकिन 2 महीने ही गुजरे हैं कि पुल में दरारें पड़ गई हैं और पुल के पाइप खुले पड़ गए हैं। ठेकेदार ने इस काम में मिट्टी मिली रेत का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, जिसके सबब इस काम में मजबूती न आ सकी है। ठेकेदार बोगस तरीके से काम ख़त्म करने की फिराक में है। इलाके के साकिनान व किसानों ने मुताल्लिका इंतज़ामिया के आला अफसरान से इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। पाचोरा जिला जलगांव के सहाफ़ी से मारपीट के वाक़ये की मजम्मत का सिलसिला जारी है। बिड़किन में सहाफ़ियों ने इस वाक़ये की मजम्मत की और इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश किया। पाचोरा के सहाफ़ी संदीप महाजन पर मकामी अवामी नुमाइंदे के हिमायती गुंडा सिफत अनासिर ने कातिलाना हमला किया था। बादअज़ा पुलिस की जानिब से भी इत्मीनान बख्श कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर रियासत भर सहाफ़ती बिरादरी में नाराजगी फैली हुई है और रोजाना एहतजाज करने और मेमोरेंडम दिए जाने का सिलसिला जारी है। बिड़किन में भी मकामी व अतराफ के सहाफ़ती नुमाइंदों की जानिब से SDPO और पुलिस इंस्पेक्टर को एक मजम्मती मेमोरेंडम पेश किया गया और मुतालबा किया गया कि हमलावर गुंडों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये मेमोरेंडम सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सिद्धेश्वर भूरे और API गणेश सरोसे ने कबूल किया, जबकि इस मौके पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कसीर तादाद सहाफ़ती नुमाइंदे मौजूद थे। दौलताबाद पुलिस थाना की हुदूद में एक चलती ट्रक से खातून को सड़क पर फेंककर ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मुस्तैदी से ट्रक को ढूंढ निकाला और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ये अफसोसनाक वारदात नासिक बीड़ हाईवे पर करोड़ी गांव के नज़दीक पेश आई। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक मज़कूरा हाईवे पर रिंग रोड पर ट्रक से खातून को फेंक दिए जाने की इत्तला करोड़ी के नायब सरपंच सोमनाथ नवले ने दौलताबाद पुलिस को दी, तो इंस्पेक्टर विनोद सलगरकर, माविन इंस्पेक्टर संजय गीते, PSI यूब पठान, अमलदार नीलेश पाटिल और दीगर अमले ने जाए वक़ू का रुख किया और ज़ख्मी खातून को घाटी अस्पताल भिजवाया गया। बादअज़ा जाए वक़ू के अतराफ अकनाफ से पूछताछ की गई तो पता चला कि वारदात के बाद ट्रक के पीछे से गुजर रही एक कार के ड्राइवर ने मज़कूरा ट्रक का नंबर नोट करके वहां मौजूद एक पान टपरी वाले को दिया था। पुलिस ने इस नंबर के ट्रक को ढूंढना शुरू किया। ट्रैफिक पुलिस को मालूमात दी गई तो GPS के जरिए इस ट्रक की तफसीलात हासिल की गई और ट्रक बीड़ रोड पर झाल्टा फाटे के नजदीक दिखाई दिया। पुलिस ने ताक़ुब किया और ट्रक नंबर MH15HH 7999 को धर लिया गया। मुलजिम ट्रक ड्राइवर का नाम भानु प्रसाद दुगलाल गौतम
साकिन प्रतापगंज उत्तर प्रदेश बतलाया गया है। उसने पुलिस को बतलाया कि मजकूरा खातून को उसने कोपरगांव से ट्रक पर सवार किया था। दरी असना खातून शदीद जख्मी होने की वजह से वारदात का सबब मालूम न हो सका है। ट्रक ड्राइवर पर जान लेने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है। वैजापुर पुलिस ने स्कूटी पर गांजा नामी नशा आवर ले जा रहे मुलजिम को धर लिया और 4 किलो 70 ग्राम गांजा समेत 1,19,000 की मालियत जब्त कर ली गई। बताया जाता है कि 39,000 रुपये की मालियत का गांजा फरोख्त करने की गर्ज से मुलजिम दिशान इमरान खान लिए जा रहा था। नासिक औरंगाबाद रोड पर गैर कानूनी तरीके से ले जाए जा रहे इस गांजे की पुलिस को इत्तला मिली तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट महक स्वामी और इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कौठाले की रहनुमाई में PSI पवन सिंह राजपूत, श्रीराम काले, हवलदार कुलदीप नरोड़े वो दीगर अहलकारान पर मुश्तमिल स्क्वाड ने नाकाबंदी की और मुलजिम को रोक लिया और उसकी तलाशी ली गई तो गांजा बरामद हुआ, जिसकी पंच की मौजूदगी में पैमाइश की गई और दिशान शेख को तहवील में लेकर स्कूटी व गैर कानूनी गांजा जब्त कर लिया गया। मुतालिका कानून के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद जांच पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। खाम नदी के फरोग व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अतराफ के साकिनान करेंगे ताउन। साकिनान पर मुश्तमिल खाम रिवर फ्रेंड्स की तश्कील। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकर्दगी में इस नई सरगर्मी का किया गया आगाज। शहर में धूमधाम से मनाई गई रियासती नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह। मेगा मेडिकल कैंप और मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनाकिद। खुद नायब वज़ीर आला ने किया कैंप का इफ्तिताह। शहर में नो नेटवर्क एरिया में ड्रेनेज लाइन व ज़ेरे ज़मीन गटर्स के लिए तैयार होगा 750 करोड़ रुपए का नया DPR। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी इत्तला। और दौलताबाद पुलिस थाना हुदूद में चलती ट्रक से सड़क पर फेंक दी गई है खातून। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मुस्तैदी से किया गिरफ्तार। खातून घाटी में ज़ेरे इलाज, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।